में बहुपद को पढ़ेंगे यानी पॉलिनोमियल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। बहुपद दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं बहुपद से। इसमें सबसे पहले बनता है घात के आधार पर और दूसरा बनता है सीधे सीधे यानी कि संख्या के आधार पर। तो बहुपद जो हो गया उसको समझते हैं कि बहुपद जो है दो प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, दो प्रकार से कैसे होता है, पहला हो जाता है संख्या के आधार पर, दूसरा हो जाता है घात के आधार पर। संख्या का मतलब हो गया कि एक पद, दो पद है तो द्विपद, त्रिपद। और घात के आधार पर बात किया जाए, एक घात बहुपद बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाता है इसमें द्विघात बहुपद, इसी से एक चैप्टर भी निकलता है द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद। यहाँ पर एक पद का मतलब हो गया कि ए बी सी डी का अक्षर जो होगा उसमें से एक ही नजर आना चाहिए। जैसे हम लिखें 2x तो ये हो गया एक पद। द्विपद का मतलब हो गया 2x प्लस 3y हो गया, ये हो गया द्विपद। त्रिपद का मतलब हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4। इस प्रकार से इस ये जो टर्म है त्रिघात हो त्रिपद हो गया, तीन पद हो गया। यहाँ पर घात के हिसाब से भी एक घात, दो घात, जैसे x पर पावर हम एक लिखे हैं तो एक घात हो गया, प्लस कोई और संख्या भी जुड़ा होना चाहिए, जीरो भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिए हैं, चाहे एक्स पर पावर क्यू है और यहाँ पर स्क्वायर लिए हैं तो इसमें घात को घटते हुए क्रम में भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखें तो भी द्विघात बहुपद ही है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक पावर ले सकते हैं, यहाँ पर हम दो ले लिए तो ई एक प्रकार से द्विघात बहुपद हो गया। सॉरी द्विघात नहीं, अच्छा यहाँ पर लिख दिया ना द्विघात, ये हो गया त्रिघात। यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने घात होते हैं उसका उतना ही एक्स का मान निकलता है, यही चीज यहाँ पर पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कितने प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला हो जाता है कि किस प्रकार से भाग देना है जो बहुपद होते हैं उसका। दूसरा हो जाता है इसका शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। तो पहला चीज समझते हैं कि क्या होता है भाग। एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से। देखिए अब क्वेश्चन ले लिए हैं, जैसे बहुपद 2x पर पावर 4 3x पर पावर 3 है, -2x² -9x -12 में बहुपद है, इतना से भाग देना है। तो यहाँ पर भाग लिखेंगे x² -3। अब इसको पूरा उतारेंगे 2x पर पावर 4 प्लस 3 पर पावर 3 -2x पर पावर 2 -9x -12। यहाँ पर भाग देंगे, भाग देना है। शुरुआती को यहाँ पर देखेंगे, इसके शुरुआती को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संख्या समझ में नहीं आया तो कुछ न है तो एक है। अब एक में कितना गुना करेंगे, दो। उसके बाद पावर को देखेंगे, पावर यहाँ दो है, हमको जरूरत है यहाँ पर चार, तो कितना गुना करेंगे, टू। यहाँ पर ले लेंगे, अच्छा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, टू हो गया। और एक्स पर पावर टू लेंगे तो टू और टू फोर हो जाएगा एक्स पर पावर। और उसके बाद ये जो लेते हैं वो यहाँ पर जो उपस्थित होता है उसके साथ पूरा गुना करना है। यहाँ पर हो जाएगा -6 एक्स पर पावर दो। और यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो, ये हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर प्लस घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। देखो ई स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ जोड़ते घटाते हैं और थ्री वाला थ्री रह जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस 3x पर पावर 3 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों ही घट के हो जाएगा प्लस में 4x²। और बाकी जो बच गया उसको वैसे ही उतार देना है सीधे सीधे। अब यहाँ पर दूसरा टर्म में देखना है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन लाना है, तो प्लस 3 से यहाँ पर लगाएंगे और 2 पावर से 3 पावर जाना है तो हमको एक को ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लिखे हैं उसको यहाँ पर से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 3x पर पावर 3, उसके बाद माइनस 3 तिया 9x
ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ई कट जाएगा और इससे ई कट जाएगा, तो बचा क्या, प्लस में 4x² ये वाला बचा यहाँ पर, और यहाँ पर -12। अब इसमें हमको चाहिए 4, तो 4 प्लस, प्लस में तो प्लस में 4 चाहिए, उसके बाद x² है ही है, तो उसमें अब कोई एक्स्ट्रा चीज़ गुना नहीं करना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना होके 4x² माइनस 4×12। यहाँ पर अब देखो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, कट गया, जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो यहाँ पर जो भाग हुआ यहाँ पर वही भागफल निकला, ठीक है, यही आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भागफल क्या आया, भागफल आया 2x² प्लस 3x प्लस 4, यही हो जाता है आंसर। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझते हैं जो इसमें पूछा जाता है बहुपद के आधार पर शून्यक निकालना, है ना, उस पर देखते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया हूँ, द्विघात बहुपद जो है x² प्लस 11x प्लस 30। अब यहाँ पर हल करेंगे, x² प्लस 11x प्लस 30 जो है, इसमें सबसे पहले बीच वालों को दो भाग में तोड़ना है। दो भाग में तोड़ने के लिए 30 को गुणनखंड करते हैं, 30 का गुणनखंड होगा 6×5 = 30, यानी कि 6 और 5 में टूटेगा, तो x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, तोड़ना, अच्छा तोड़ लिए हैं तो इसको कॉमा लेना है, दो दो जोड़ा लगा के, तो x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस 6 कॉमा लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। अब दोनों में समान चीज आता है तो इसको कॉमा लेते हैं, x प्लस 5, अब बचेगा x प्लस 6। इसको ना जीरो के बराबर करना पड़ेगा तभी शून्य ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर एरो मार्क देते हैं, बराबर जीरो कर लेते हैं समीकरण के जैसा। अब यहाँ पर एक एक करके इधर अगर जो गुना में उधर जाएगा तो भाग में तो जीरो हो जाएगा, तो उसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर हो जाएगा जीरो, उसके बाद x प्लस 6 बराबर जीरो। यहाँ पर x का मान निकलेगा -5, यहाँ पर x का मान निकलेगा -6। यही कहलाता है शून्यक, जिसको नाम देते हैं अल्फा -5 बीटा -6। हो गया इसका सोल्यूशन। लेकिन इससे संबंधित ना फार्मूला पर आधारित शून्यक निकलता है, उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, है ना, भी आता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है उसको द्विघात समीकरण मान के यहाँ पर काम करना है। इसका फॉर्मेट होता है इसका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² में जो गुना होता है a होता है, x में गुना होता है जो b होता है, और जो बच गया वो c होता है, जिसको अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ही खुद को मान लेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला के आधार पर जो निकालना है शून्यक, उसके लिए फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, इस पर आधारित बनाना है। और उसके बाद इसी का शून्यक के मतलब हो गया, शून्यक अगर जो मान लेते हैं यहाँ पर शून्यक, दो द्विघात है तो दो शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग का फार्मूला लिख देते हैं, शून्यकों का योग, यहाँ पर बन जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a, मतलब x नीचे हो जाता है x² का गुणांक, मतलब जो x² के साथ गुना है, और नीचे और ऊपर हो जाता है x के साथ जो गुना में है, ठीक है, अब माइनस लगा के। उसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर होता है c बटा a, अचर पद बटा हो जाता है x² का गुणांक। ये फार्मूला है, ठीक है, इसी का उपयोग करके क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। एक दो क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे बनेगा जी। अब इसको हल करते हैं, फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन ले लिए हैं। तो यहाँ पर ए बी सी पहले छाट लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, x² में जो गुणांक है इसमें कुछ नहीं है तो एक रहता है हर संख्या में। उसके बाद बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर -5, सी बराबर हो जाएगा 6, एक्स बराबर अब फार्मूला रखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पर -b का -5 रखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब -5 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4 गुने 1 इंटू 6 हो जाएगा बटा 2 इंटू 1। अब यहाँ पर माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर
इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24 माइनस में घट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा फिर 5 प्लस माइनस उसके बाद 1 का रूट 1 ही होता है और यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक बार इसके साथ जुटेगा एक बार घटेगा, तो ई जो निकल रहा था x का ही मान निकल रहा था, जिसको फिर अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे x बराबर क्या लिखना है 5 प्लस 1/2, इसके बाद x बराबर लिखना है 5 माइनस 1/2। तो x का मान 1 निकला, इसको जोड़ देंगे 6/2, 1 निकला 4/2, कट जाएगा तो 3 यहाँ पर कटेगा तो 2, यानी कि x बराबर यहाँ निकल गया 3, यहाँ x बराबर निकल गया 2, यानी कि अल्फा मान सकते हैं इसको, है ना 3, और बीटा मान सकते हैं 2। अब इसी ये हो गया फाइनल, 2 नंबर का इतना बनेगा। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर जो बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है इसका एक अलग ही क्वेश्चन बनता है, तो इसी पर आधारित मतलब क्वेश्चन बताते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर, है ना, कि कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन है क्या चीज x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला कि शून्य अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए b/c होता है, सॉरी a। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस b करने का मतलब हो गया ABC लिखे लेते हैं पहले, a मतलब 1, b मतलब -5, c मतलब +6। यहाँ हो जाएगा -5 और माइनस फार्मूला का है, उसके बाद 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटा 1 आया, इसका शून्यकों का योग 5। इसको भी जोड़ते हैं तो आता जोड़ के 5। अब यहाँ गुना ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा, c के मतलब हो गया 6 और यहाँ पर a मतलब 1, इसको भाग देंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर जो इसको हम इसीलिए लिए हैं एग्जाम्पल एक जैसा कि ताकि जांच भी सकें। जैसे यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 5 और गुना करने पर आ रहा है 6, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और भी अगर जो कोई अन्य प्रकार से कोई और डाउट है तो कमेंट करिए और अगला वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।